हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज रिवीजन में नया चैप्टर हम लेके आए हैं, वो है इक्विलिट्स ज्योमेट्री। तो चलिए इक्विलिट्स ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं अपना आज नया टॉपिक रिवीजन के अंदर। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। जी हाँ, लर्न फ्रॉम यस्टरडे। आपका जो कल बीता उससे आपको कुछ सीख लेनी चाहिए। क्या गलतियां आपसे हुई हैं, क्या अच्छाई आपने की, सीख तो सीख होती है, चाहे अच्छी हो चाहे गलत हो। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर प्रेजेंट, आज के लिए जियो, जो हो रहा है आज के लिए करो, एंड होप फॉर टुमारो, और कल के लिए उम्मीद रखो कि कल हम इस जो आज ये काम करें इसका बेटर रिजल्ट हमको कल अगले दिन मिलेगा। बीते हुए कल से चीजें सीखो और प्रेजेंट पे आप अपना चलना सीखो कि जो चल रहा है उस पर चलते रहे, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो फिलहाल हमारा यहाँ पे देखो, इक्विलिट्स ज्योमेट्री क्या है। इक्विलिट्स ज्योमेट्री है, इक्विलिट्स ज्योमेट्री बच्चों ऐसा है कि यहाँ पे ना इक्विलिट्स एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने कुछ चीजें यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें इन्होंने डिस्कस की हैं, कुछ ऐसी चीजें इन्होंने बताई हैं कि जिसको आप बोलोगे कि सर ये सब तो हमको पता था, ये सब तो हमको पता था, ये क्या बात है ना। ये कुछ चीजें आपको पता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे जो इन्होंने बोला, और ये एप्लीकेबल भी होती है काफी जगह, और काफी बार हम बोलते भी हैं कि चीजें तो हमें पता है, तो इसमें क्या ही बात। तो वैसे ही आपके यहाँ पे 7 एक्सियोम्स हैं एंड 5 आपके पोस्टुलेट्स हैं। क्या बोला मैंने? 7 आपके एक्सियोम्स हैं एंड 5 आपके पोस्टुलेट्स हैं। तो उस पे हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, ठीक है, उन पे हम आज बात करेंगे। तो उन पे बात करने के लिए आइए समझते हैं कुछ चीजों को, क्या क्या बोल रहे हैं इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहली बात करते हैं। यहाँ पे ये आपके कितने 7 एक्सियोम्स हैं। क्या है? 7 एक्सियोम्स है। तो 7 ये क्या है हमारे एक्सियोम्स है। 7 axioms है। Things which are equal to the same thing are equal to one another। क्या बोल रहे हैं? Things which are equal to the same thing, वो चीजें जो सेम थिंग के इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत ही सही इन्होंने कोई इसमें बड़ी बात नहीं बोली है। देखो ये तो हम लोगों को पता ही है, आइए इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो पहला जो एक्सियोम है ना, पहला जो आपका एक्सियोम है, ये वो क्या बोल रहा है सर, थिंग्स विच आर इक्वल टू। चले देखते हैं। अब इसमें देखें, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। अब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल सी बात है कि सर वो थिंग्स जो एक दूसरे इक्वल टू द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सर ए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा कि सर आपका जो ए है वो 2x के बराबर है, या सिंपल x के बराबर है। ए यहाँ पे मेरा x के बराबर है और दो बी भी मेरा x के बराबर है ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो थिंग्स जो सेम थिंग के बराबर इक्वल है वो आपस में भी इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर a जो है x के बराबर है, b भी x के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ a और b भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही x के बराबर है। इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल एक तौर से ऐसा और एक को ले लो। अगर a मेरा 10 के बराबर है और b की वैल्यू भी 10 है, तो आप बोल सकते हो ना, जब a और 10 दोनों, a और b दोनों 10 है, तो a और b आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बस ये सिंपल सी बात इन्होंने यहाँ पे कही है। फिर आ जाते हैं दूसरे पे। तो इफ इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं देखेंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है। देखो कोई दो चीज है, उसमें आप इक्वल चीज ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, मैं आपको कैसे समझाऊं। यहाँ देखें कि मेरे पास x है, x में पहले देखो x और y मेरे आपस में क्या थे? बराबर थे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसमें भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। x और y मेरे आपस में बराबर है। अगर x में भी मैं +2 जोड़ता हूँ और y में भी +2 जोड़ता हूँ, तो बाद में जो ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ 5 5 के बराबर है ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी कि ये 5 5 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसमें हमने कोई इक्वल चीज ऐड की, यानी कि इधर भी आपने सर 2 ऐड किया और इधर भी आपने 2 ऐड किया, तो होल आर इक्वल। तो जो होल आएगा 5 + 2 7, तो यहाँ भी दोनों जब ऐड करके वो क्या आएगा? दोनों आपस में इक्वल होंगे।
ठीक है, ये आप बोलेंगे सही तो हमें पता है, तो यही आपके एक्सियोम्स है, इस तरह की आपके एक्सियोम्स के बारे में बात की गई है। कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये दो हो गए, अब तीसरे और पे आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, बात वही है। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। सिंपल सी बात है, ये तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास है। तो ये क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर इक्वल, ठीक है, इफ इक्वल्स आर इक्वल, तो हमारे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इक्वल। सिंपल सी बात, सॉरी, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, जो हमने भी पढ़ा वही चीज, इसी का जस्ट उल्टा। इफ इक्वल्स आर इक्वल, आप देखें कि सर अगर x बराबर आपका y है, तो x में अगर मैं -2 करूं, तो y में भी अगर -2 करूं, तो भी आपकी चीजें जो रिजल्ट होगा ये आपका सेम ही होगा। ये इसमें कोई दोहराया नहीं कि अलग होगा। एग्जांपल देख लें, आप मान लेते हैं सर यहाँ 10 है, 10 बराबर ये भी 10 है, ठीक है। तो 10 में अगर मैं -4 इक्वल करूंगा, तो यहाँ भी -4 करूंगा, तो 10 -4 6 और 6। ये चीज कैसी है ना, किस बच्चों वाली चीजें बोली गई हैं। बट आपसे पूछ सकते हैं कि भाई राइट एनी 7 एक्सियोम्स, राइट एनी, है ना, 5 पोस्टुलेट्स, तो उन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर, कोइंसाइड विद अनदर, यानी कि सर अगर मेरे पास, आप देखें, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, हमारे पास कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, और थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, वैसी चीज जो एक दूसरे, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आना, ठीक है। कोइन थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, जो एक को ढक दे पूरा, तो इक्वल टू वो दूसरे को क्या, वो इक्वल होती है, एक दूसरे से क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये है, इसी पे ऊपर मैंने ये लाइन ढक दी, है ना। तो इससे मैंने पीली वाली लाइन से, पीली वाली लाइन को मैंने हरी वाली लाइन से ढक दिया, है ना। तो यानी कि जब कोई चीज किसी को ढक रही है, तो इट मीन्स वो उसके बराबर है। भाई इसके बराबर ना इधर से ये ज्यादा जा पा रहा है, ना इधर से ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली तो जो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी वो आपस में ऑलवेज इक्वल होगी ही होगी। तो वो चीज या वो पॉइंट जो एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, या वो चीज या लाइन जो एक दूसरे पे कोइंसाइड करता है, एक के ऊपर एक चलता है, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कॉपी करेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी आपका इजी। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। क्या बोल रहा है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जो पूरा होल है वो, उसको इज ग्रेटर देन अ पार्ट, वो पार्ट से बड़ा होगा। तो सही बात है ना भाई। देखो मेरे पास, अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन मैं बोलता हूं, ये लाइन है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जो होल है वो पार्ट से बड़ा होगा, इसके अगर मैं पार्ट कर दूं तो उससे बड़ा होगा, जाहिर सी बात है भाई। देखो अगर इसको मैं यहाँ कर दूं, ये 2 सेंटीमीटर काट दूं, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर अभी भी पूरा 2 से बड़ा ही है। इसको काट दूं, यहाँ 5 कर दूं, तो ये 5, तो ये 10 जो है, ये 10 अभी भी 5 से बड़ा है। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, यानी कि जो पूरा होता है वो पार्ट से पूरा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज भी याद रखिए आप, ठीक है। सिंपल सी इन्होंने बात कही है, कोई बड़ी इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगी है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। द थिंग विच आर डबल, द थिंग विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल। वही चीज जो हमने सबसे पहले वाले में पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे फिर से इन्होंने लागू कर दी, ठीक है। सेम चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला, द थिंग which are double of the same thing are equal।
द थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, यानी कि थिंग्स वो चीजें जो एक दूसरे के डबल हैं वो आपस में भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होगी। कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यार ये ए है, ए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स है और बी भी यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, दोनों एक्स के 2 टाइम्स है, तो यानी कि ए और बी भी आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। जाहिर सी बात है भाई, दोनों सेम चीज के इक्वल है ना, दोनों सेम चीज के बराबर है तो आपस में इक्वल ही तो होंगे। ठीक, ये हो गया। फिर आप देखें, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू, भाई एक जब एक के दूसरे के हाफ है, अगर a 1/2 है एक्स का और b भी 1/2 एक्स का, तो इट मीन्स दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इसके पोस्टुलेट्स में। तो 5 पोस्टुलेट्स भी हमारे पास हैं, उन पोस्टुलेट्स पे बात करते हैं। ठीक है, a straight line may be drawn, a straight line may be drawn from any point to one another point। क्या बोल रहा है कि हमारे पास पोस्टुलेट बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, टू एनी अदर पॉइंट। यानी कि मेरे पास सर अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट तो है मेरे पास, एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ ए है और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ बी है, तो इनके बीच में अगर मैं लाइन खींचना चाहूं तो सीधा स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो आप लोगों से ये तो बात नॉर्मल सी है, मैं बोलता रहा हूँ नॉर्मल सी है। तो कोई देखो ऐसे भी समझो, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, ठीक है, या फिर आप एक पॉइंट यहाँ ना मानो तो एक पॉइंट आप मान लो सर ये रहा, यहाँ ना मानो तो ये पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, कहीं भी आंख बंद करके मैं कहीं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ पॉइंट, ठीक है, कहीं भी लगा दिया, तो इन दोनों के बीच में भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट हो उनके बीच में हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है, आप कहीं भी लगा लो, मैं बोलता हूं कि आप बोलेंगे सर एक पॉइंट है, इसको आप लगा लो सर यहाँ लगा लो, तो लगा लो, वहां लगा लो, आप यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो, आप कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, तो सर आप कहीं भी लगा लो, इससे यहाँ भी स्ट्रेट पॉइंट, ये 2 पॉइंट से हमारी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। हम यहाँ से बनाना चाहिए, यहाँ से भी हमारी दोनों की स्ट्रेट, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे हम आराम से जो है एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बना सकते हो, तो यहाँ भी नाम दे दें ए और बी, यहाँ नाम दे दें सी और डी, कुछ भी। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड पोस्टुलेट में आते हैं, क्या बोल रहे थे, a terminated line can be produced indefinitely। यानी कि आपने एक चीज देखी है, आप हम क्वेश्चन में भी देखते हैं ना कि अलाइन ए बी अलाइन सी डी प्रोड्यूस टू ई, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई लाइन है, इफ वी हैव एनी लाइन, हमारे पास कोई पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो इनमें जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये जो लाइन हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, a terminated line can be produced, हम इसको कहीं कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको आप चाहे इधर आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसको जितना चाहूं मैं उतना ही बढ़ा सकता हूं, अरे इसको जितना चाहे हम उतना बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप जितना चाहे उतना ही यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी लाइन को आप किधर भी किसी भी पॉइंट से प्रोड्यूस, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है तीसरा, दो पोस्टुलेट हो गए। अब ये तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास है, अ सर्कल कैन बी, कोई सर्कल है, कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई सा भी सेंटर मैं ले सकता हूँ, कोई भी रेडियस, यहाँ पे ये ले लिया मैंने एक सेंटर, और यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने एक 2 सेंटीमीटर का रेडियस, जो मेरा मन किया रेडियस लिया, प्रकार खोला और यहाँ से एक सर्कल बना लिया, कर सकता हूँ ना ऐसा, एक सर्कल बना सकता हूँ प्रकार खोल के। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं चाहूँ तो मैं एक छोटा सर्कल भी बना सकता हूँ, ये इतना ही एक सर्कल भी बना सकता हूँ, इसका रेडियस रखूंगा मैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा लग रहा है तो इसका रखते हैं 1, और एक चाहूँ तो मैं बड़ा साइड सर्कल भी बना सकता हूँ जिसका रेडियस में रख सकूं 5 सेंटीमीटर। तो आप कोई सा भी सर्कल, कोई भी सेंटर मान के कितने भी रेडियस का सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए
फिर पोस्टुलेट 5 है हमारे पास, पोस्टुलेट 4 है, इस पे भी आ जाते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो कोई बड़ी बात नहीं, सारे राइट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सारे आपको पता है एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो मैं राइट एंगल ऐसे बनाऊं, चाहे मैं राइट एंगल आपका ऐसे बनाऊं, है ना, 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे ये और ऐसे बनाऊं, ठीक है, चाहे ये और ये बनाऊं, तो सारे के सारे आप देखेंगे 90 डिग्री हैं। तो 90 डिग्री के आप कैसे भी एंगल बनाए वो आपके हमेशा 90 डिग्री ही रहेंगे और आपके हमेशा इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री है। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू वन। कॉपी कर लें इनको सारों। पोस्टुलेट 5, 5 ही हमारे पास पोस्टुलेट है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इसको देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on with the sum of the angle less than of two right angles। देखो, बड़ा ही इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करके बोल दिया, इतनी बड़ी चीजें बोल दी, तब बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी चीज है नहीं। सिंपल सा है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। एक मैं मान लेता हूं, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये है और एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये, और एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेरे पास है, दो स्ट्रेट लाइन, इनके इफ अ स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन और फॉल मैं कर देता हूं, ठीक है, फॉल कर दिया। इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक, देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, फॉल हो गई ऑन, मेक्स द टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, किसी भी सेम साइड, या इस साइड में या उस साइड में। तो मैं इस साइड लेके चलता हूं, यहां दो साइड इंटीरियर एंगल्स बना रही है, देखो इंटीरियर एंगल्स टेकन टुगेदर, इनको साथ में क्या होंगे, ये दोनों लेस देन टू राइट एंगल्स के होंगे। लेस देन टू राइट एंगल्स, देखो सिंपल लेस देन 180 बोल देते हैं ना, व्हाट इज लेस देन टू राइट एंगल्स, कंफ्यूज करने वाली बात है। यानी कि ये ये दोनों का सम जो है 190 प्लस 90 180 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और इन दोनों का सम जो है ए प्लस बी जो है 180 से कम हो रहा है, इन दोनों का सम अगर 180 से कम हो रहा है, तो इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, इनको हम आगे प्रोड्यूस करें, इनको आगे हम अगर प्रोड्यूस करेंगे ऑन साइड विच दैट द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, किस तरफ से, अब आप बोलेंगे सर किस तरफ से प्रोड्यूस करें, किस तरफ से इसको आगे बढ़ाएं, तो सर किस तरफ से आप आगे बढ़ाएंगे, आप सर उस तरफ से आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने लिखा है देन द टू स्ट्रेट लाइंस टू राइट एंगल्स, इन्होंने लिखा है इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं इनडेफिनेटली, कहीं पे मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, किस मीट ऑन दैट साइड, तो ये लाइन जो है आगे जाके मीट करेगी, और किस तरफ से मीट करेगी, उस तरफ से मीट करेगी जिधर सम ऑफ द एंगल क्या है, लेस देन 180 दिखा रहा है, लेस देन टू राइट एंगल दिखा रहा है। तो यानी कि अगर इनको मैं आगे ले जाऊंगा, स्ट्रेट लाइन आगे ले जाऊंगा यहां से, और यहां से मैं इसको ले जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप देखेंगे ये लाइन जो है आगे जाके, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ठीक है, और इधर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये होगी। तो आप देख रहे हैं आगे कहीं ना कहीं जाके, ये आगे जाके क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा यहाँ बताना चाहूँ तो ये ऐसे और ये ऐसे, इधर तो ज्यादा ही हो गया, ये और ये स्ट्रेट आके कहीं ना कहीं जाके आगे मीट हो जाएगी। और किस तरफ मीट होगी, जिस तरफ एंगल बन रहे होंगे, इस तरफ एंगल है तो इसी तरफ मीट होगी, ये बात बताना चाह रहा है सिंपल सा पोस्टुलेट नंबर 5 में। तो ये थे हमारे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये 7 एक्सियोम्स और 5 पोस्टुलेट्स। कल इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, और कल ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे आपकी अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।